अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू कोड लैब विद मरियम। आज के टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं स्प्रेडशीट को। स्प्रेडशीट हमारे पास होता क्या है, हम किस लिए यूज़ करते हैं, आज ये सारे टॉपिक जो हैं वो हम इसका ओवरव्यू इस वीडियो में कवर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं स्प्रेडशीट हमारे पास होता क्या है और हम उसे यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, स्प्रेडशीट जो है हमारे पास कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स है। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी कि आपको बहुत ही आसान वर्ड्स में बताऊँ। ठीक है, व्हाट इज़ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, अब आप ये सोच रहे होंगे। तो ये देखें आपके सामने ये जो है छोटे छोटे से सेल्स, ये सिंगल अगर हम देखें तो ये एक सेल है। ये सिंगल हमारे पास एक सेल होता है, जैसे ये एक सेल है, ये एक बॉक्स अलग सेल है, ये एक बॉक्स अलग सेल है। ठीक है, अगर हम इन सेल की इन रो इस डायरेक्शन में देखेंगे ना इन सेल को, तो ये हमारे पास रोज़ हैं। ये रो है, नेक्स्ट ये रो है, इस तरह डिफरेंट रोज़ आ जाती हैं हमारे पास। ठीक है, मैं आपको मार्क करके भी दिखाती हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, ये देखें, ये जो इस रुख का जा रहा है ये रो है, ये भी रो है, ये अलग से एक रो है, ये भी रो है, ये फुल रो है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसे इस डायरेक्शन में देखें तो ये कॉलम्स हैं। ठीक है, और ये रोज़ एंड कॉलम्स जब मिल जाते हैं, डिफरेंट रोज़ एंड कॉलम्स जब यहाँ से लेकर यहाँ तक फॉर एग्ज़ाम्पल ये मिल गए रोज़ एंड कॉलम्स, तो ये स्प्रेडशीट बन गई। वैसे स्प्रेडशीट जो है वो यहाँ से लेकर ये टोटल जितने भी हमारे पास बनते हैं, इन सारी रोज़ की कलेक्शन एंड कॉलम्स की कलेक्शन को मिलाकर हमारे पास क्या बनती है, स्प्रेडशीट। आप वैसे भी जान लें, जैसे हमारे पास मैथ का पेपर होता है, उसमें डिब्बे बने होते हैं ना, तो डिफरेंट उसमें रोज़ एंड कॉलम्स मिलकर क्या बना देते हैं, हमारे पास एक शीट बन जाती है उसकी। ठीक है, फिर आपको इसी तरह एक आसान एग्जांपल दूंगी कि जैसे जो वो है शीट तो हमारे पास बन गई। ठीक है, अब हमें देखना है कि वर्क बुक क्या होती है। अगर हमारे पास डिफरेंट शीट्स जो हैं वो मिल जाएं, कंबाइन हो जाएं, जैसे आप ये नीचे देख सकें, ये शीट 1 है, अगर मैं इसमें एक और ऐड करना चाहूँ तो ये एक और ऐड हो जाएगी, शीट 2 खुल जाएगी, फिर 3 खुल जाएगी, इस तरह शीट्स में शीट्स ऐड होती जाएंगी, तो वो सब मिलकर एक वर्क बुक बना देंगी। ठीक है, बेसिकली 3 वर्कशीट्स जब मिल जाती हैं तो हम उसे एक वर्क बुक कहते हैं। आई होप आपको इतनी जो है वो क्लियर हो गया होगा कि सेल हमारे पास क्या होता है। सेल हमारे पास ये इंडिविजुअल जो एक बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे पास सेल होता है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि एक्टिव सेल क्या है और पैसिव सेल क्या है। हमारे पास सेल की 2 टाइप्स आ जाती हैं। ठीक है, एक्टिव सेल क्या है, बेसिकली ये जो भी सेल मैं एक्टिव करूँगी, जो भी सेल मैं सिलेक्ट करूँगी, जो हाईलाइट हो रहा है, जो जिसका साइज़ यहाँ पर शो हो रहा है, ये एक्टिव सेल है। ठीक है, इन सेल का जो भी सेल, इन सेल में से मैं यहाँ पर कहीं भी आप जो भी सेल एक्टिव कर लेते हैं, जो सिलेक्ट कर लेते हैं, वो यहाँ पर आपको शो होगा। ठीक है, ये किस तरह से शो हो रहा है, इसका साइज़ वो भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। जो भी सेल सिलेक्ट हो रहा है वो हमारे पास एक्टिव सेल है। हम इसे इस तरह से भी कह सकते हैं कि यूज़र जो सेल सिलेक्ट करता है यहाँ पर, या फिर यूज़र जो सेल को एक्टिव करता है, यूज़ करना चाहता है, हम उसे कॉल करता है, हम उसे एक्टिव सेल कहते हैं। और बाकी सेल, ये जो इधर इसकी साइडों पे, दूसरी साइड्स पे जितने भी सेल्स हैं, ये हमारे पास पैसिव सेल हैं क्योंकि ये कॉल नहीं किए गए। आई होप आपको इतनी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं कि हम ये जो आपको मैंने बताया कि यहाँ पर जो है एड्रेस आ रहा है सेल का, ये किस तरह से आ रहा है, ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये कोई भी सेल आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर इसका जो है वो एड्रेस शो होगा। ठीक है, सबसे पहले हमें बताया जा रहा है कि ये किस कॉलम का है, कॉलम ए का, रो 1 में है। आई होप आपको समझ आ रही होगी। ये देखें, ये यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया है ना अगर, तो यहाँ पर A1 शो हो रहा है। ये किस तरह से हो रहा है कि वो बता रहा है ये कॉलम 1 का और रो 1 का है। अगर मैं यहाँ पर लेकर आऊँगी, अभी आपको दिखाऊंगी कि मैं अपना जो है वो माउस यहाँ पर मूव करूँगी ना, तो यहाँ पर आप खुद ही जो है वो सोचें कि यहाँ पर क्या साइज़ आएगा। यहाँ पर साइज़ आएगा, पहले हमारे पास जो आएगी वो कॉलम आएगा, ई लिखा जाएगा, एंड देन रो नंबर लिखा जाएगा, रो नंबर 8 लिखा जाएगा, E8, ये इसका साइज होगा, यहाँ पर साइज लिखा जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास कि हम किस तरह से सेल का एड्रेस जो है हमें किस तरह से पता चलता है। हम अब ज़रा इसके ओवरव्यू की बात कर लेते हैं कि बाकी यहाँ पर क्या होता है, सारी चीज़ों का भी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास ये फाइल का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये हमारे पास किस लिए यूज़ होता है, मैं आपको ये क्लिक करके भी दिखाती हूँ।
ये देखें, अगर हम इसे क्लिक करें फाइल के ऑप्शन को, तो ये देखिए हमारे पास डिफरेंट मेन्यूज़ खुल रहे हैं, जिसमें होम आ रहा है, न्यू, ओपन, सेव। यहाँ से हम अपने प्रोग्राम जो भी हम अपना काम करें वहाँ से सेव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, डिफरेंट काम आप कर सकते हैं। ये जो फाइल का ऑप्शन हमने खोला था, ठीक है, फाइल का ऑप्शन जो मैंने खोला था, एक सेकेंड हम अगेन ओपन कर लेते हैं। ये देखिए ये फाइल जो मैंने खोला, इस पॉइंट का नाम क्या है? इस पॉइंट का नाम है टूल बार। क्या नाम है इसका? टूल बार, जिसमें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आगे मैंने आपको खोल के दिखाए, न्यू आ रहा था, डिफरेंट्स आ रहे थे, वो हमारे पास थे। ये हमारे पास जो था वो टूल बार था, ठीक है। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं कि हमारे पास ये जो पोर्शन है क्लिप बोर्ड जो लिखा हुआ है, इसमें हम क्या क्या काम कर सकते हैं, ठीक है। जब हम डाटा एंटर करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया 100, ठीक है, 100 मैंने एंटर कर दिया, एंटर प्रेस करूँगी तो ये एंटर हो जाएगा, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि पहले मैं आपको ये बॉक्स बता देती हूँ, फिर आपको ये क्लियर समझ आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास ना डिफरेंट्स होती हैं, डिफरेंट तरह की लैंग्वेजेस के स्टाइल आप समझने आ जाते हैं डिफरेंट, कि मैं कौन सी लैंग्वेज सिलेक्ट करूं। आप इनमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं अपने डाटा को एंटर करने के लिए, ठीक है। इट्स डिपेंड ऑन यू, ठीक है। ये जो है वो मेरी बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट है, और यहाँ पर अब मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ। जैसे मैं अगर आपको चेंज करके भी दिखाती हूँ, आप अगर समझना चाहें तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, ये देखिए मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ ये वाली लैंग्वेज, और यहाँ पर अब मैं कुछ एंटर करने लगी हूँ। जैसे मैंने एंटर किया मरियम, एंटर किया, तो यहाँ देखें इस लैंग्वेज में, और अब कोई और सिलेक्ट करके दिखाती हूँ। जैसे मैंने ये पहले वाली कर ली, यहाँ पर भी हम मरियम एंटर करते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर डिफरेंट स्टाइल है, यहाँ पर डिफरेंट स्टाइल है, ठीक है। अगर यहाँ पर ये आपको समझ आ गया, अब नेक्स्ट है हमारे पास इसके साइज़ की बात, कि हम लैंग्वेज के साइज़ को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। आप अपनी जैसे मैंने ये जो बॉक्स है ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, मैं इसके साइज़ को जो है वो इंक्रीज़ करना चाहती हूँ, तो ये देखें आप, मैं यहाँ पर प्रेस करती हूँ 36 पर, और अब लिखती हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर लिखती हूँ MARYAM, यहाँ पर लिख लिया। अब हम इसके साइज़ को जो है वो इंक्रीज़ करते हैं, 48 साइज़ कर दिया मैंने। सॉरी, पहले आपने इसे सिलेक्ट करना है बॉक्स को, एंड देन यहाँ पर मैं चेंज करूँगी। देखिए आप, ये जिस भी साइज़ का आप करना चाहेंगे हमारे पास डिफरेंट साइज़ आ जाते हैं, ठीक है। ये हो गया आपके पास। यहाँ से हम अपनी स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से साइज़ सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये ऑप्शन आता है, ये हमारे साइज़ को इंक्रीज़ करता है, ठीक है। ये अगर आप यहाँ से नहीं खोलना चाहते तो आप यहाँ से जो ये वाला ऑप्शन है, यहाँ से आप साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, यहाँ से आप डिक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट मैं आपको एक और काम करके दिखाती हूँ। ये बॉक्स मैंने सिलेक्ट किया, मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरा बॉक्स है ये हाईलाइट हो जाए, तो ये बी को आप प्रेस करेंगे तो आप देखें ये हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं इसे इटैलिक करना चाहती हूँ, इटैलिक में थोड़ा सा ये टेढ़ा लिखा जाता है, तो ये देखें ये भी हो गया। आगे मैं अंडरलाइन करना चाहती हूँ तो ये अंडरलाइन भी हो जाता है, ठीक है। अगर आप ये करना चाहते हैं कि आपने अपना अगर रिज़ल्ट कार्ड देखा हो तो इस तरह ही की कुछ शीट होती है, जिसमें मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ से लेकर सिर्फ इतने बॉक्स पे काम करना चाहती हूँ, तो मैं ये वाली जो चीज़ें हैं इन्हें हाईलाइट करना चाहती हूँ, इनका बॉर्डर क्रिएट करना चाहती हूँ, तो यहाँ से हम बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं। डिफरेंट साइज़ के बॉर्डर आपको मिल जाते हैं, आप खुद भी बॉर्डर बना सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। नेक्स्ट मैंने आपसे कहा था पहले ये बता दो, फिर आपको इसकी समझ आ जाएगी। सॉरी, ये एक ऑप्शन रहता है हमारे पास, इसमें हम कलर जो बैकग्राउंड कलर है उससे चेंज कर सकते हैं। जैसे ये डिफरेंट कलर्स आ जाएंगे। ये देखिए मैं ये जो एक्टिव सेल है, ये एक्टिव सेल है, अगर मैं डिफरेंट प्रेस कर रही हूँ तो इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज हो रहा है। इस तरह से आप बैकग्राउंड कलर को भी चेंज कर सकते हैं। अब मैं क्या चाहती हूँ, मैंने यहाँ पर जो डाटा लिखा है मैं चाहती हूँ कि वो भी, ये जो डाटा है, ये जो मैंने नेम लिखा है, ये भी इसी तरह का हो जाए, इसी फॉर्मेट में हो जाए। अगर ये शीट फुल लिखी हुई है और यहाँ पर जस्ट मैं चाहती हूँ कि ये जो 100 लिखा है इसी तरह का सारा लिखा जाए, तो हम यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हमें बार बार जो है वो लैंग्वेज सिलेक्ट करके दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, अब मैं इसे पेस्ट करना चाहती हूँ, इसके जो है वो इसका जो भी मैंने ये फंक्शन इसके ऊपर अप्लाई किए हैं, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से यहाँ पे अप्लाई कर दूँगी। एंटर किया तो देखिए ये भी उसी लैंग्वेज में उसी फ़ॉन्ट में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप कट कर सकते हैं, डिफरेंट चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या